बहुत ही जल्द आपका गर्भस्थ शिशु आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा और उस आवाज़ में वो प्रतिक्रिया देना भी प्रारंभ कर देगा। यूट्रस की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव होता है, तो दर्द बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्रा का यूज़ ज़रूर करें, हालांकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 नंबर या फिर 2 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। आपकी गर्भावस्था के 10वें सप्ताह में आपका जो भ्रूण है वो एक गर्भस्थ शिशु के आकार में आ जाएगा, यानी कि जो उसकी संरचना होगी वो एक शिशु जैसी दिखने लगेगी। जहां आपका पिछले सप्ताहों में आपका जो शिशु था वो एक टैडपोल की तरह दिखता था, तो इस सप्ताह में उसकी आकृति में बदलाव आएगा और वो एक शिशु की संरचना में दिखने लगेगा। इस समय आपके गर्भस्थ शिशु का विकास बहुत ही तीव्रता से हो रहा होता है। उसकी जो ये एल्बो होती है, उसके पैर के जो घुटने होते हैं वो मुड़ने लगे हैं, यानी कि जो फाइनली उसके हाथ हैं, पैर हैं, उसमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं वो इस सप्ताह के अंत तक मुड़ने लगेंगे। और इस सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसका नन्हा सा हृदय 1 मिनट में 180 बार लगभग धड़कता है। और वहीं जो उसका वजन की अगर बात करें तो इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का वजन 4 से लेके 7 ग्राम के बीच में होता है। अगर आपकी लैंग्वेज में आपको बताएं तो इस सप्ताह में आपका गर्भस्थ शिशु एक स्ट्रॉबेरी के बराबर दिखता है। जितनी बड़ी एक स्ट्रॉबेरी का साइज होता है उतना ही साइज इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का होता है। आपके गर्भस्थ शिशु का इस सप्ताह में स्वरतंत्र भी बनना प्रारंभ हो जाता है, स्वरतंत्र का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, उसके कानों का विकास हो रहा है। फाइनली उसके शरीर के बाकी सारे अंगों का विकास बहुत ही तीव्रता से हो रहा है। बहुत ही जल्द आपका गर्भस्थ शिशु आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा और उस आवाज़ में वो प्रतिक्रिया देना भी प्रारंभ कर देगा। हालांकि अभी भी आपका बच्चा मूव करता है, आपके यूट्रस में उसकी मूवमेंट्स होती हैं, परंतु कई सारी महिलाओं को अभी उनकी मूवमेंट्स फील नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो हो सकता है आपको अभी मूवमेंट्स महसूस ना हो, परंतु अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपकी प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह के दौरान आपको अपने गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट्स बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मोस्टली महिलाओं को नहीं ही फील होती है, परंतु अगर हो रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। और जिन महिलाओं को नहीं हो रही है तो उनको हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द आप अपने गर्भस्थ शिशु की हलचल को महसूस कर पाएंगे। और कई सारी महिलाओं का इस टाइम पर पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। काफ़ी का मतलब बोल सकते हैं कि अल्टरनेट करके उनको पेन आता रहता है, परंतु अगर सामान्य से ज़्यादा आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी ना हिचकें, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी है। परंतु अगर हल्का फुल्का सा दर्द रेगुलरली बना रह रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ऐसे में आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव होता है, तो दर्द बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोस्टली महिलाओं में देखा जाता है। और हम आपको बता दें, जहां आपको मॉर्निंग सिकनेस, मतली, वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, तो ये सारी समस्याएं भी आपको कंटिन्यू बनी रह सकती हैं। हालांकि जैसे ही आपकी पहली तिमाही कंप्लीट होती है तो इन सारी समस्याओं में कमी देखी जाती है और कई सारी महिलाओं को इस सप्ताह में ही वोमिटिंग, मतली, नोजिया, इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल चुका होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा मतली नहीं आ रही है, तो कई सारी महिलाओं का इस सप्ताह में वजन भी बढ़ता है। आपका जो सामान्य वजन था, जो आपकी गर्भावस्था के पहले वजन था, उससे आपको उसमें बढ़ोतरी महसूस होगी। अगर आपका वजन नहीं बढ़ा है तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं। जैसे ही आपका पहला तिमाही कंप्लीट होगी, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो पूर्ण होगा, अभी भी आपके वजन में बढ़ोतरी होगी। और हम आपको बता दें, अगर आप बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़ों का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा फिट कपड़े पहनते हैं, तो प्लीज़ हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान
जैसे ही आपका 10वां सप्ताह पूर्ण होता है तो अब से आपको अपने कपड़े चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, तो जो हमारा पेट होता है वो गोल आकार में बढ़ना भी प्रारंभ हो जाता है, जिसको कि बेबी बम्प बोला जाता है। तो आप में से कई सारी महिलाएं अगर बेबी बम्प का वेट कर रही थी तो हम आपको बता दें कि गर्भावस्था के 10वें सप्ताह से आपको अपना हल्का हल्का सा बेबी बम्प भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और कई सारी महिलाओं को ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो हम आपको बता दें ब्लड वॉल्यूम तेज होने के कारण, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण आपको आपकी बेली के, आपको आपकी ब्रेस्ट की जो नसें होंगी उनमें आपको नसें दिखने, उभरी हुई दिखने लगेंगी। स्ट्रेच आपको महसूस हो सकता है, खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। तो हम आपको बता दें, हम पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुके हैं, आप ब्रा का यूज़ ज़रूर करें। हालांकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 नंबर या फिर 2 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, परंतु ब्रा को पहनना अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। ये गायनिक की कंसल्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और कई सारी महिलाओं को ये मिथ रहता है कि हमारे जो मिल्क का प्रोसीजर होता है उसमें कोई दिक्कत आती है, मिल्क का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता, मिल्क सप्लाई नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। तो ये सारे मिथ हैं, इनका कोई भी साइंटिफिकली रीज़न नहीं होता है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। आपको ब्रा का यूज़ ज़रूर करना है, इससे आपको कंफर्ट भी महसूस होगा। हालांकि आप सोते समय चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर लूज़ ब्रा का यूज़ करेंगे तो नाइट में अगर सोते समय आप उसको नहीं भी निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और सोने से हम आपको रिलेटेड एक बात और बता दें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो है कि इस सप्ताह में आप बाएं करवट से, यानी कि इस सप्ताह से कोशिश करें कि आप 9वें सप्ताह से ही आप बाएं करवट में लेटना प्रारंभ कर दें। रात्रि में जब आप सोते हैं तो कोशिश करें अधिकतम समय आप बाएं करवट में लेटें। बाएं करवट का मतलब ये नहीं कि आपको पेन हो रहा है, आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आप फिर भी बाएं करवट में लेटे रहें, हमारा मतलब वो नहीं है। जब आपको कंफर्ट ना फील हो तो आप करवट चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सीधे भी लेट सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप चाहें तो आप सीधे भी लेट सकते हैं। और जब आपको रिलैक्स महसूस हो तो आप वापस से बाएं करवट में लेट जाएं, क्योंकि जब आप बाएं करवट में सोते हैं तो ऐसे में आपके बच्चे तक जो ऑक्सीजन होती है, ब्लड फ्लो होता है, वो प्रचुर मात्रा में पहुँचता है। और बच्चे की तीव्रता से विकास के लिए, क्योंकि इस सप्ताह में आप ऑलरेडी जान चुके हैं आपके गर्भस्थ शिशु का विकास बहुत ही तीव्रता से होता है, तो बढ़ रहे विकास के लिए आपके गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में जब आप बाएं करवट में लेटते हैं तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से सप्लाई हो पाती हैं आपके गर्भस्थ शिशु तक। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपके सवालों का, आपके सुझावों का से इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।